वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत, हमारा वो सेगमेंट जिसमें आपको जदीद हमारे बैंकारी के इकोसिस्टम में जो डेवलपमेंट्स एंड इनोवेशंस हो रही हैं उससे हम आगाह करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हाल ही में लॉन्च किया है रास्ट, विच इज़ एन ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट सिस्टम विच मेक्स इट ईजी एंड क्विक। इससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है इसके बारे में बात करेंगे। इट्स बैंक एग्नोस्टिक, इसके साथ साथ इंटरऑपरेबिलिटी इसमें बेहतरीन है। पहले कहा जाता था कि ये यूज़र फ्रेंडली इतना नहीं होते, इस तरह की जो वेरियस डिजिटल अटैम्प्ट्स थी, बट दिस इज़ बेस्ड ऑन दैट इंसाइट कि ये यूज़र्स के लिए, कस्टमर्स के लिए इसको आसान तरीन कैसे बनाया जा सकता है। अगर आप ऑलरेडी आपका बैंक अकाउंट है तो ये आपके लिए एक बेहतरीन एड ऑन है, एंड आई थिंक दिस विल ऑल्सो इनकरेज न्यू पीपल टू ओपन अकाउंट्स एंड बिकम अ पार्ट ऑफ द डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम। सबसे पहले जी रास्ट के बारे में गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद आबिद रिजवी साहब। आप हेड ऑफ ऐप एंड इंटरनेट बैंकिंग एंड डेटा प्रोडक्ट्स हैं विद द डिजिटल चैनल्स डिवीजन विद बैंक अल-फलाह। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद साहब यहाँ मौजूद होने के लिए। मुझे बताएं कि खैर मकदम किया तमाम ही बैंक्स ने रास्ट का और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इस इनिशिएटिव का, जो कि इंटरऑपरेबिलिटी में फुल मार्क्स लेता है, बाकी इसके और सेलियंट फीचर्स हैं। आपका क्या रिस्पॉन्स था और आपके ख्याल में इस रास्त की सबसे बड़ी स्टार क्वालिटीज़ क्या हैं? रास्त एक, जैसे आपने बताया, एक पेमेंट गेटवे, एक सेटलमेंट स्कीम है। और भी सेटलमेंट और पेमेंट गेटवे पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन जो रास्त को अपार्ट करती है फ्रॉम इट्स कंपैरेटर्स इज़ इट्स लो कॉस्ट, क्लोज टू ज़ीरो फी। तो कस्टमर को कोई चार्जेस नहीं है इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के लिए, अनलाइक अदर पेमेंट स्कीम लाइक वीज़ा, मास्टर कार्ड एंड अदर। उसके अलावा जो सेटलमेंट प्रोसेस है रास्त का, इट्स वेरी क्विक, इट्स रियल टाइम, इट्स इंस्टेंट। तो पेमेंट जो है वो फौरी सेटल होती हैं टू दी अकाउंट्स। तो ड्यूरिंग सेटलमेंट जो क्रेडिट रिस्क होता है वो भी बैंक को बेयर नहीं करना पड़ता। तो आई थिंक ये दो मेजर चीज़ें हैं जो रास्त को अब सब एक शख्स जो बहुत सारी पेमेंट्स एक्सपेक्ट कर रहा है और प्रॉब्ली एक जैसे यूनिट्स की कर रहा है, यानी कोई वो चीज़ बेचता है जिसकी कीमत है 5,000 रुपये और उसने बहुत सारे लोगों से पेमेंट्स रिसीव करनी है। अब उसके पास 4 या 5 पेमेंट्स आ गई हैं विया रास्त और 5,000 ईच। हमें पता कैसे चलेगा कि किसने कौन सी पेमेंट की है? देखिए, जब आप पेमेंट कर रहे होते हैं साथ में एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन पेमेंट का जनरेट किया जाता है। एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन सेंडर और रिसीवर दोनों को एसएमएस के थ्रू मुतला भी किया जाता है। एसएमएस के साथ साथ ईमेल भी जनरेट की जाती हैं। तो आप उस टाइमिंग के थ्रू, उन एसएमएस के थ्रू और उन यूनिक ट्रांजैक्शन कोड्स के थ्रू आप अपनी ट्रांजैक्शंस को जो है वो किसी भी वक्त चेक कर सकते हैं या उनको स्टेटस मालूम कर सकते हैं। सही। और आप क्या समझते हैं कि अभी तक जो रास्त यूज़र्स हैं वो यूनिक या रास्त यूज़र्स हैं, या कोई ऐसा शख्स है जो मल्टीपल चैनल से मल्टीपल तरीके अपने कस्टमर्स को देना चाहता है कि भाई आप चाहें तो मास्टर और वीज़ा कार्ड के ज़रिए भी पेमेंट कर सकते हैं, आप चाहें तो मोबाइल वॉलेट इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो रास्त भी इस्तेमाल कर। अभी तक आपके सामने क्या पैटर्न है? रास्त इज़ एट इट्स इन्फेंसी स्टेज एट द मोमेंट। कमर्शियल लॉन्च स्टार्ट हुआ था जनवरी में। आहिस्ता आहिस्ता इसकी लिमिट्स इंक्रीज़ करके मार्च में ये फुल फ्लेज लॉन्च हुआ है। तो इट्स टू अर्ली टू से कि किस किस्म की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, लेकिन जो हमें नज़र आ रहा है वो बिज़नेस पेमेंट्स सॉर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मल्टीपल सेंडर्स हैं जो एक सिंगल रिसीवर्स को पेमेंट सेंड कर रहे हैं। तो इससे नज़र ये आ रहा है कि ये बिज़नेस लायबिलिटीज़ हैं जो पेमेंट्स रिसीव कर रहे हैं। कोई बिज़नेस कोई सर्विस प्रोवाइड की है किसी कस्टमर को, तो उसके अगेंस्ट ये। और आपने जैसे कहा कि सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है कि कोई कटौती नहीं है, कोई इसकी फ़ीस नहीं है। वरना आम तौर पे अगर आप किसी को कोई भी अमाउंट अगर भेज रहे हैं और एक सर्टेन लिमिट के बियॉन्ड अगर पॉइंट अमाउंट भेज रहे हैं तो फिर उस पर एक कॉस्ट आती है, कॉस्ट ऑफ मेकिंग दैट ट्रांसफ़र, जो कि इस केस में ज़ीरो है। तो आपके अकाउंट में से कोई एक्स्ट्रा एडिशनल पैसे कट नहीं होते। अच्छा, जो दूसरे हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ ये लाइबिलिटी यानी ये जो कटौती की है आबिद साहब, ये सिर्फ सेंडर बेयर करता है ना? नहीं, ये डिपेंड करता है जी। मनी ट्रांसफ़र के केसेस में यूजुअल मनी ट्रांसफ़र्स की अगर हम बात करें, फंड ट्रांसफ़र्स की, पर्सन टू पर्सन पेमेंट्स की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे यूजुअली सेंडर को बेयर करनी पड़ती है ट्रांजैक्शन फ़ी, जो अभी रजीम आजकल पाकिस्तान में चल रही है। इन टर्म्स ऑफ मर्चेंट पेमेंट्स, जिसको हम P2M कहते हैं, पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट्स, वहाँ पे यूजुअली जो चार्जेस हिट होते हैं वो मर्चेंट्स को हिट होते हैं, लेकिन अगेन मर्चेंट वो बेक इन करता है अपनी प्राइसेस के अंदर।
तो एट द एंड वो बेक इन पेमेंट करता है या फिर ऐड ऑन कर देता है। Add on करता पाकिस्तान में तो आप कपड़ा लेने जाएं जी और वो आपको कहेगा कि अगर आपने कपड़ा लेना है, एसी लेना है, कोई भी चीज़ लेनी है और आप उनसे कहें कि जी मैं इसकी जो रकम है वो क्रेडिट कार्ड के जरिए, तो कहते हैं 3.5% लगेंगे, वो उस पर ऊपर चार्ज तो करता है इन द एंड कंज्यूमर ही बेयर करता है। Yes. तो वो सारी प्राइसेस कंज्यूमर को ही बेयर करता है। बिल्कुल सही। तो आप कह रहे हैं कि ख़ास तौर पे इस तरह के जो मर्चेंट्स हैं उनके लिए भी ये बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम हो सकता है, क्योंकि आपका हर कस्टमर बाय द वे नकद लेके नहीं घूमेगा। ख़ास तौर पे अगर आप महंगी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेच रहे हैं या कोई और चीज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आप क्रेडिट कार्ड पे वो जो आपके ऊपर आनी थी कटौती नहीं बेयर करना चाहते और आप अपने कस्टमर को भी वो पार्ट ऑन नहीं करना चाहते, बल्कि मुकम्मल उसको जो ना अपना रेगुलर ग्राहक बनाना चाहते हैं, तो रास्त इज़ प्रॉबली द वे फॉर यू। आप मुझे बताइए कि सिंस यू आर ऑल्सो लुकिंग आफ्टर द डिजिटल एस्पेक्ट फॉर बैंक अल-फलाह और ऐप्स को भी आप देख रहे हैं, ऐप से रिलेटेड क्या फ़ीडबैक आई है? कुछ लोग अभी भी इस बात से आबिद साहब बड़ा कतराते हैं कि वो बैंक की वेबसाइट पर जाके लॉगिन करते हैं लेकिन अपने फ़ोन में बैंक की ऐप नहीं रखना चाहते। इसमें अभी काफ़ी तब्दीली तो आई है, लेकिन कुछ लोगों के जहन में अभी भी अभाम है, वो क्या है? देखिए अभाम बिल्कुल है, यूज़र अवेयरनेस की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप नंबर्स देखें, स्पेशली अगर आप स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स को रिव्यू करें फॉर द सिंस कोविड, तो यू वुड सी कि इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग में कोई इन द लास्ट 12 to 15 मंथ्स 4 टाइम इंक्रीज़ आया। दैट्स अ ह्यूज इंक्रीज़। अगर आप उसको कंपेयर करें प्री कोविड, तो ये ट्रांजैक्शंस की ग्रोथ जो थी वो बिल्कुल स्टेबल थी। इट्स नॉट ग्रोइंग एट दैट पेस विच इज़ ग्रोइंग एट दिस पॉइंट इन टाइम। लोगों को अब वैल्यू नज़र आ रही है ऑल्टरनेट चैनल्स के थ्रू ट्रांजैक्शन करने के लिए, एंड एज टाइम गोज़ बाय बैंक्स भी अपने प्लेटफॉर्म्स को और सिक्योर भी करें, नई सिक्योरिटी भी लेकर आ रहे हैं, एंड द कंज्यूमर अडॉप्शन हैज़ बीन प्रिटी वंडरफुल सिंस द रीस्टार्ट ऑफ इकोनॉमी आफ्टर कोविड। और फीडबैक आपके पास क्या आता है? क्योंकि कई दफ़ा यूज़र फ्रेंडली होने की हम बात करते हैं। एक ज़माने में कहा जाता था लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर है, लेकिन हमने देखा कि CNIC, NCOC और कोविड से गुजरने के बाद कई लोगों के जहनों में ना जो प्रॉब्लम्स थी वो चली गई। आपको जब अपना कोविड का सर्टिफिकेट चाहिए था, पीपल वर एबल टू डू दैट इन इंग्लिश एंड उर्दू ऑनलाइन। तो क्या आप समझते हैं कि इसकी वजह से भी लीप फ्रॉग की है हमारी लर्निंग? बिल्कुल जी की है। अगर आप देखें तो जैसे आपने तस्करा किया अभी कोविड सर्टिफिकेट की पेमेंट भी ऑनलाइन मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हो रही थी। अगर हम रास्त की बात करें और उसको कंपेयर करें विद अदर फंड ट्रांसफ़र स्कीम्स इन पाकिस्तान, तो रास्त का जो यूज़र्स का अभी तक फीडबैक आया वो बड़ा ज़बरदस्त है। उसकी एक वजह तो ये है कि अब लोगों को IBAN नंबर या अकाउंट नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मोबाइल नंबर पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और इसके साथ साथ जो ईज़ ऑफ डूइंग ट्रांजैक्शन है वो एक नॉर्मल स्कीम से भी काफ़ी आसान है। बिल्कुल। अभी साहब अगर मेरे व्यूअर्स की आसानी के लिए इसका थोड़ा बैक एंड लोगों को समझाएं। हमें ये तो पता है कि रास्त को साइन अप करने के लिए आपको एक बैंक अकाउंट चाहिए और अपना सेल फ़ोन नंबर चाहिए। आप इनको लिंक करके अपना एक रास्त अकाउंट या साइन अप टाइप की चीज़ खोल सकते हैं, जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं पेमेंट्स रिसीव या सेंड करने के लिए भी ना। बेसिकली ये रिसीव करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, आप रिसीव कर सकते हैं इसे और पैसे आपके अकाउंट में आएंगे। लेकिन बैक एंड पे क्या हो रहा है? हाउ डज योर सेल फोन नंबर बिकम योर पेमेंट गेटवे? सो बेसिकली स्टेट बैंक ने एक सोल्यूशन लगाया ऑन देयर प्रेमिसेस। बेसिकली एट द बैक एंड आपके अकाउंट नंबर या IBAN नंबर पे ट्रांजैक्शन हो रही होती है। हमने सिर्फ एक आइडेंटिफायर लिंक कर देते हैं विद योर पर्टिकुलर IBAN नंबर विद द मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल नंबर पे अकाउंट नंबर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया है विद द बैंक। तो आपको सिर्फ एक दफ़ा अपनी मुताल्लिका बैंक की ऐप के ऊपर जाके, जैसे अल-फलाह के केस में अल्फ़ा ऐप डाउनलोड करें, रास्त के जर्नी में जाके आप लिंक योर मोबाइल नंबर विद योर IBAN नंबर एक दफ़ा कर लें, तो अब आप लोगों को अपना IBAN नंबर बताने की ज़रूरत नहीं, जो कि अराउंड 24 डिजिट्स का होता है, जो कि याद करना बहुत मुश्किल है और लोगों को बताना बहुत मुश्किल है। लोग यूजुअली अपनी चेकबुक की तस्वीर सेव करके रखते हैं और वो फॉरवर्ड करते हैं। अब आप सिर्फ लोगों को ये बता सकते हैं कि अगर आपने मुझे पैसे भेजने हैं तो आप मेरे नंबर पे मुझे आप पैसे भेज सकते हैं थ्रू रास्त। नंबर भी लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं, उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव होता है, तो आप वो नंबर भी ईजिली ऐप के ऊपर लेकर आ सकते हैं। अच्छा, और भेजने वाले को क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जो दरकार होती है आपसे? सिर्फ और सिर्फ आपका सेल फ़ोन? सिर्फ और सिर्फ सेल फ़ोन। अगर तो रिसीवर ने या जिसको पैसे रिसीव करने हैं, अगर उसने अपनी रास्त ID बनाई हुई है तो वो अपना मोबाइल नंबर शेयर करेगा, और अगर अभी तक रास्त ID नहीं बनाई हुई है तो
रास्त का प्लेटफॉर्म आईबैन नंबर के ऊपर भी रकम मुंतकिल कर देता है। अच्छा, हम जैसे करते हैं, एक हमारे टिपिकल इसके ऊपर बड़े जोक्स भी बनते हैं, मीम्स भी बनते हैं कि लोग कॉल करके पूछ रहे होते हैं अब शक्ल दिख रही है, अब आवाज़ आ रही है। तो मुझे बताएं जो सेंडर है उसको कैसे कन्फर्मेशन पहुंचेगी और यकीनी तौर पे वो उसको यूज़ भी कर सकता है। कई दफ़ा होता है ना, लोग कहते हैं कि जी ऑनलाइन पेमेंट्स को मैं इसलिए ट्रस्ट नहीं करता, मुझे नहीं पता ये 45,000 रुपये मुझे भेजने थे, ये गए भी हैं या नहीं। तो इस तरह की जो कन्फ्यूजन सेंडर को है उसके लिए रास्त कैसे टेक्स इट अवे? नो, इसमें ऐसा है कि व्हेनेवर ट्रांजैक्शन जब भी इनिशिएट होती है तो कंफर्मेशन मैसेजेस फौरी निकलते ठीक है। हैं और वो ऑन द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मौसूल होते हैं थ्रू दी स्पेसिफिक बैंक कोड जिसके थ्रू ये ट्रांजैक्शंस की कंफर्मेशन मैसेज आते हैं। साथ साथ ईमेल पे भी आपको एक ट्रांजैक्शन रसीद मौसूल होती है। उसके अलावा अगर आप ऐप यूज़ कर रहे हैं तो आप इंस्टेंटली ऐप के ऊपर अपनी अकाउंट स्टेटमेंट भी चेक कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तो दे आर मल्टीपल वेज जहाँ पे आप अपनी ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई कर सकते हैं। अब साहब, इज ए एवर अ कॉन्फ्लिक्ट, यानी ये दिस इज ऑल हैपनिंग इन रियल टाइम? कभी कभार ऐसा होता है कि सेंडर के पास नोटिफिकेशन आ चुकी है कि द मनी हैज़ बीन सेंट एंड ऑन द अदर हैंड द रिसीवर साइड इज टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू सॉर्ट ऑफ renew and show you that? SMS डिलीवरी में इशू आ सकता है बिकॉज ऑफ नेटवर्क कंजेशन। अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे मोबाइल की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, आपके सिग्नल्स ठीक नहीं आ रहे, तो SMS डिलीवरी में आपको डिले आ सकता है। अगर आपको ऐप के ऊपर नोटिफिकेशन आ गई है कि योर ट्रांजैक्शन हैज़ बीन सक्सेसफुली प्रोसेस्ड, तो इसका मतलब है स्पेसिफिकली इन केस ऑफ राज जहाँ पे सेटलमेंट इंस्टेंट है, बैंक्स को एक दिन का इंतजार नहीं करना पड़ता टू गेट द कंफर्मेशन। स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ राज ट्रांजैक्शन इंस्टेंट डेबिट और क्रेडिट होती है। हमारी हुकूमत को, फाइनेंस डिपार्टमेंट को, हमारी ओवरऑल मईशत को ऑनलाइन पेमेंट्स का, जो कि हम समझ रहे हैं कि पहले हैंड टू हैंड हो रही थी या डिलेज उसमें आ रहे थे, लोगों के रास्त जैसे पेमेंट गेटवे को अपनाने का हमारी मईशत को क्या फ़ायदा होगा आबिद साहब? देखिए, डिजिटाइजेशन एक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड रिक्वायर्स अ वेरी इन डेप्थ आंसर। इसका इकनॉमी के ऊपर काफ़ी मैक्रो इकनॉमिक लेवल पर काफ़ी इसके इम्पैक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप पाकिस्तान एक कैश रिच इकॉनमी है, अगर आप यानी कि इकॉनमी में कैश बहुत ज़्यादा है, कैश GDP रेशो पाकिस्तान का इज़ अराउंड 60-65%। इसी वजह से हमारे इंटरेस्ट रेट जो हैं वो हाइयर साइड पर हैं कंपेयर टू डेवलप्ड मार्केट। डेवलप्ड मार्केट में अगर आप कैश GDP रेशो देखें तो वो सिंगल डिजिट्स में होता है, बिटवीन 4 to 5%। इंडिया के अगर एग्जांपल लें, क्लोजेस्ट रीजन में नेबर है हमारा, वहाँ पे कैश GDP रेशियो इज़ अराउंड 10 to 15%। डीमोनेटाइजेशन का उसमें बहुत हाथ है। खैर, कैश जब मार्केट में ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट हाई रखने पड़ते हैं, जिसकी वजह से फिर इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी जो है ज़्यादा नहीं होती। जब आप इंटरेस्ट रेट डाउन करते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा लास्ट क्वार्टर और 6 months अगो जब इंटरेस्ट रेट डाउन थे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी काफ़ी बूम कर रही इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अगर आपसे बात की जाए कि इंटरेस्ट रेट यूजुअली हमारे अगर बेसिक इकोनॉमिक्स की बात की जाए, रूल ऑफ थंब होता है कि इंटरेस्ट रेट आपकी इन्फ्लेशन रेट को यूजुअली मैच करता जी है। बिल्कुल। तो जब आपकी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कैश का इन्फ्ले होगा तो यकीनन आप इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं ला सकते, लेकिन जब आप इसको डिजिटाइज कर देंगे, इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी इन्फ्लेशन और महंगाई में भी कमी आ सकती है। दिस इज बेसिक इकोनॉमिक्स, बट ऑफ कोर्स अदर फैक्टर्स कम जी इनटू बिल्कुल, अदर प्ले। फैक्टर्स डू कम इनटू प्ले। जो थोड़ी बहुत डिजिटाइजेशन पाकिस्तान में हुई है, पाकिस्तान इज ट्रेंड बेसिस पे वी आर मूविंग एट द राइट डायरेक्शन। जितनी डिजिटाइजेशन इन द पास्ट 5 to 10 years में हुई है, GSMA ने लास्ट ईयर एक रिपोर्ट निकाली थी इन विच दे असेस्ड द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटाइजेशन ऑन द पाकिस्तान इकॉनमी। सो उन्होंने जो एक नंबर एस्टिमेट किया था, बिकॉज at the core of digitization it improves the efficiency of doing business, it reduces the cost, the friction in the economy of doing business, तो जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। उस प्रोडक्टिविटी बढ़ने की वजह से आपका GDP बढ़ता है। तो उन्होंने जो इम्पैक्ट निकाला था वो था अराउंड $12 million, विच इज़ अबाउट 5% ऑफ पाकिस्तान GDP। तो डिजिटाइजेशन का इम्पैक्ट है इकोनॉमी के ऊपर। फुली डिजिटाइज इकोनॉमीज़ में हम देख रहे हैं कि वहाँ पे भी इम्पैक्ट है, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कंट्रोल्ड है, प्रोडक्टिविटी हायर है। तो यही इम्पैक्ट हम लेकर आना चाहते हैं पाकिस्तान। अबे साहब, हाउ फार इज़ आर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ कैशलेस इकॉनमी? यानी मुख्तलिफ जो फीचर्स नए लाए जा रहे हैं उसमें कोशिश है कि नकदी पे, नकद रकम पे कम से कम हमारा इन्हिसार हो। जो आपने कहा कि डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़े, डिजिटाइजेशन अपने आप में एक बड़ा वाइड सब्जेक्ट है, उसमें सिर्फ और सिर्फ कैशलेस इकॉनमी नहीं है, उसके और बहुत सारे मुतालिकात भी हैं। लेकिन कैशलेस हो जाने का हमें क्या फ़ायदा होगा और आप कब तक समझते हैं कि, बिकॉज कई लोग आदतन कैश रखते हैं ना, हम कहते हैं कि नहीं जी हमें आदत है कि हमारे पास कैश होना चाहिए। कई हमारे यहाँ छोटी पेमेंट्स कैश के बगैर नहीं होती। अब ईद आने वाली है, ईद ही आपने कैश में देनी है। देखिए,
ये जो जनरेशन जैसे बड़ी हो रही है, जैसे कहा जाता है कि 60% जो यंग जनरेशन पाकिस्तान की है, इधर हम देख रहे हैं कि एडॉप्शन ऑफ डिजिटल स्पेस ज़्यादा है। आई अंडरस्टैंड बड़ी उम्र में इट्स डिफ़िकल्ट टू लोगों की हैबिट्स चेंज करना, वो नहीं चाहते कि कैश से वो डिजिटल ले जाएं, तो ये टाइम लगेगा एंड इट विल टेक टाइम। पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में जहाँ पे लिटरेसी रेट थोड़ा लो है, तो इट विल टेक अ बिट ऑफ टाइम। लेकिन जिस तरह आप देख रहे हैं फिनटेक्स अरीना में जिस तरह से इन्वेस्टमेंट आ रही है, फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर ही पाकिस्तान में तकरीबन $350 मिलियन इन्वेस्टमेंट आई है फिनटेक स्पेस के अंदर। अगर आप उसको कंपेयर करें विद द लास्ट 4 ईयर्स, तो उन 4 सालों में इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं आई। तो कहने का मकसद ये है कि वो पेस अब नज़र आ रही है हमें बढ़ती हुई। तो आई कांट पुट अ नंबर टू इट, लेकिन एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स वी वुड सी के हम एक अच्छी कैशलेस इकोनॉमी यानी देख हमारे सकेंगे। कैश के ऊपर, नकद के ऊपर इन्हिसार कम होता कम चला होता नजर जाएगा आएगा। और यकीनन उसके लिए एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप करना है, बोथ ऑन द सप्लाई साइड एज वेल एज द डिमांड साइड। यानी लोग कैश इसलिए रखते हैं क्योंकि जिन कामों के लिए उनको कैश रिक्वायर्ड है वो काम कैश के बगैर नहीं हो सकता। जब आप रास्त और मुख्तलिफ इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, उनको प्रैक्टिस में लेके आएंगे, तो यकीनन हमारे लिए कैशलेस हो जाना या कैश के ऊपर अपना इन्हिसार कम करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। मिसाल के तौर पे जो पर्चेंट इस्तेमाल कर रहा है रास्त जैसे गेटवेज़ को, तो वो यकीनन अपना स्टॉक को बेहतर मैनेज कर सकता है, उसका कैश फ्लो बेहतर हो सकता है। जो पेमेंट उसको 24 घंटे बाद या 48 घंटे बाद मिलनी थी, वो चंद मिनट में उसके पास मौजूद है। तो उसके लिए अपनी इन्वेंट्री, अपने स्टॉक को मैनेज करना, अपने बिज़नेस को प्लान करना ज़्यादा आसान है। और यकीनन ये आसानियाँ जितना बर्क रफ्तारी से चीज़ें होती हैं, इट मेक्स थिंग्स ईजियर। बहुत बहुत शुक्रिया Thank you very much. हमारे साथ मौजूद होने के लिए। बड़ी हमारा ये पावर पैक्ड कैप्सूल कॉन्वर्सेशन थी। इट कवर्ड ऑल ऑफ द एस्पेक्ट्स दैट वी वांटेड टू नो। और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला कल आपसे फिर मुलाकात होगी। आखिर में ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये क्योंकि ताक रातों का सिलसिला चल रहा है, आज इंशाल्लाह ताला 25वीं शब होगी जो कि तीसरी ताक रात है हमारे आखिरी अशरे की। तो मुझे, मेरी पूरी टीम को और ख़ुसूसन हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी दुआओं में याद रखिए। आपसे कल मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।